वकालत का पेशा एक बेहतरीन पेशा है। ये वो पेशा है जो इंसान को उसका हक दिलाने में अहम रोल अदा करता है। एक इंसान जब हुकूमत, ओहदेदारों, पुलिस और सियासी लीडरों के जुल्म से तंग हो जाता है तो उसको अदालत ही आखिरी रास्ता लगता है। उसको अपना हक दिलाने में एक वकील ही होता है जो उसकी मदद करता है। वकील ये नहीं देखते जिसका केस उसने हाथ में लिया है उसका मुखालिफ कितना ताकतवर है। वकील अपनी जान जोखिम में डालकर अपने पास आने वाले को इंसाफ दिलाता है। हिंदुस्तान में आज भी जमाने के सताए हुए लोग अदालत पर भरोसा करते हैं। जब एक वकील आपके हक के लिए लड़ता है, क्या उस पर हमला करना सही है? कल एक ऐसा ही वाकया सिविल कोर्ट हैदराबाद में पेश आया जब कुछ गुंडा अनासिर कोर्ट में गाली गलौज कर रहे थे। उस पर एक वकील जिनका नाम याकूब जैन है, उन्होंने एतराज किया जिस पर उन गुंडों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उनको काफी जख्म लगे। उसी वक्त तमाम वकील जमा हो गए और उन्हें मीर चौक पुलिस के हवाले कर दिया गया। चीफ जज सिटी सिविल कोर्ट ने भी पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इसके ज़िम्मन में तमाम विकला बरादरी ने हैदराबाद और उसके अतराफ इकनाफ के तमाम अदालतों का जुमेरात के दिन बायकॉट किया है। तमाम विकला ने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने फैसला लिया है कि मुजरिमों के लिए कोई भी वकील बेल नहीं दिलाएगा और ना ही कोई उनका केस लड़ेगा। उनको जेल में रख कर ट्रायल चलाया जाएगा और विकला बरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द नाफिज करे। आइए देखते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान की ये रिपोर्ट। दिन एडवोकेट हूँ, 7-8 साल से यहीं पर सिविल कोर्ट की प्रैक्टिस है। कल 1 बजे के टाइम पर कुछ 3-4 लोग ठहर के कोर्ट में सेकंड फ्लोर पर गाली गलौज कर रहे थे, जजों को गालियाँ दे रहे थे। पता नहीं कहाँ का फ्रस्ट्रेशन था, तो उसके ऊपर मैं रोका लोग को। मैं बोला नीचे जाके पुकारा करो यार, क्या तमाशा हो रहा कोर्ट में। तो वो बात को लेकर है ना, पूरे वकील एक जैसे रहते बोल के वकीलों को गाली, जजेस को गाली दे रहते हुए बहस शुरू करे। और उसमें जब नीचे भी जाए उन लोगों को तो हमारे ऊपर उल्टा हमला कर डाले। 3-4 लोग थे, किधर रहते तुम, 2 दिन की बात है, फिर बताते हमला क्या है क्या नहीं बोल के वो तमाशा करना शुरू करे वो लोग। ऐसा हुआ पूरा। पुलिस कंप्लेन दिया कल मैं शाम में 4 बजे के करीब पुलिस कंप्लेन दिया, मगर पुलिस वाले ठीक है हम कंप्लेन देख लेते कैसा है क्या है बोले। उसके बाद कोई पता नहीं। और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में क्या है, एक 50-50 लोग जमा हो जा रहे हैं और पुलिस वाले ये चीज़ को कंप्लेन लेना, भिजाने के बदल लेना नहीं, देखो बात करके देखो कैसा होता क्या होता, वो चल रहा था। अब ये चलते हुए शाम में 7-8 बज गए, फिर मेरे को तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं निकल गया मैं वहाँ से जी। नोज़ ब्लीडिंग वगैरह हुई, मतलब 4-5 लोग थे, पता नहीं कहाँ से थे क्या थे। मैं 3 जनों को तो मैं आइडेंटिफाई करा उसमें। ये है बताइए, अब देखना आप ये देखो, ये मेरे अकेले के ऊपर की बात नहीं है। ये हाल ही में 2 साल के अंदर में देखे 3-4 ऐसे बड़े हादसे हो गए। और साल भर पहले भी एक हस्बैंड वाइफ कपल को, मतलब अब डायरेक्ट बोल नहीं सकते देखो ये नहीं करा उन्हें करा, वही वकीला है, इसके लिए हम लोगों को भी थोड़े राइट्स रहते हैं। हमारे राइट के अलावा कोर्ट की इज्जत करना, वर्दी पहन के उनके काम की जगह पे आके अगर ऐसा तमाशा करेंगे, अब वकीला सेफ नहीं है बोले तो फिर आम आदमी किधर जाना। वकीलों के ऊपर ही अगर ऐसा हमला हो रहा, चोरों को, क्रिमिनलों को, मजलूमों को, ये वकील ही हेल्प करते हैं। अब इनके ऊपर ही अगर ऐसा हमला हुआ तो फिर ये गलत मैसेज जाता ही है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर एक एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल निकालना चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए देखना। और पुलिस वालों को भी डायरेक्शंस देना है भाई, जब ऐसे तरीके के केसेस आते हैं इमीडिएट FIR बना लो, जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन होता है वो एक्शन लेना चाहिए, ना कि बैठ के बात करो ये करो। बात करने का तो विंडो कभी भी खुला हुआ रहता। कल के दिन किसी वजह से अगर मीर चौक PS में कंप्लेन दिए। सिटी सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मैं मुखालिफत करती हूँ। हम एडवोकेट्स रात और दिन एक करके मेहनत करते हैं वकला मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए, और कुछ शरपसंद लोग कुछ नाजायज़ इरादे से अनसोशल एलिमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और हमारे कामों में रुकावट डालते हैं हमले करके।
कुछ दिन से ये हमले कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं। हम ये हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमें एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट अमल में लाएं ताकि तमाम शरपसंद लोग मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके और वकला मजलूमों के लिए हम इंसाफ दिला सकें और परसुकून माहौल में हम एडवोकेट्स काम कर सकें और सख्त से सख्त मुजरिमों को सज़ा मिल सके और हम मजलूमों को इंसाफ दिला सकें। थैंक यू। तो अपोनेंट एडवोकेट के लिए इतने ग्रजेस फॉर्म नहीं करना चाहिए। हर कोई एडवोकेट हो, चाहे वो अपोनेंट हो, अपने क्लाइंट्स के लिए जस्टिस के लिए काम करता, तो उन लोग को भी ये समझना चाहिए कि अपोनेंट के लिए ग्रज फॉर्म नहीं करना, ये भी एक बात है, क्लाइंट समझना चाहिए। Chandrasekhar Rao garu to immediately implement Advocate Protection Act in upcoming elections. We need Advocate Protection Act in upcoming session. कल ये जो हादसा हुआ हमारे एडवोकेट ब्रदर सैयद याकूब ज़ैनुल आबिदीन के साथ, ये बहुत ही गलत हादसा हुआ और जो है इसमें सुबह बड़ा सस्पिशियस कैरेक्टर पुलिस का हो जा रहा है। आप क्यों बोलेंगे आप? तो ये जो फ्रेंडली पुलिस जो बोल रहे हैं, ये लोग जो है ना फ्रेंडली पुलिस के तहत जो है ना आप फ्रेंडली एडवोकेट तक आ गए लोग। लॉ ये जो है ना एडवोकेट है, दिस इज़ लॉ नॉट अ जोक। यू कैन नॉट रेज योर हैंड ऑन एडवोकेट, इट इज़ हैंड ऑन लॉ। सो मैं तमाम एडवोकेट से गुजारिश करता हूँ, स्पेशली सीपी साहब से गुजारिश करता हूँ, ये हैदराबाद है, बनाना रिपब्लिक नहीं है। यू हैव टू टेक सीरियस एक्शन। दिस आई एम कंडेमिंग दिस, यू हैव टू टेक सीरियस एक्शन। This is crime against law, not against an advocate, because an advocate is an advocate of court. He is the officer of the court. तो कोई ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जैसा जज को रेस्पेक्ट करते हैं, वैसा ही जो है ना एडवोकेट को भी रेस्पेक्ट देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो है ना क्लाइंट है, आपका एडवोकेट है, जो भी है, आपको जो अगर ग्रीवियंस है तो आप जो है ना एडवोकेट के साथ एक इजी वे में बात करना चाहिए। आप हाथ नहीं उठा सकते, आप कोर्ट में आके जज को गाली दे सकते। मैं फिर से जो है ना एसएचओ और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इमीडिएटली इनको रिमांड करे, इनके ऊपर 307 बुक करे। और एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी एडवोकेट ब्रदर से ये है कि कोई भी इसमें बेल पिटीशन नहीं डाले, कोई भी एक्यूज़ के खिलाफ बेल पिटीशन नहीं डालना, क्योंकि वी हैव टू शो अवर यूनिटी। हमको अपनी यूनिटी बनाना है। और एक बात ये रिक्वेस्ट है कि एडवोकेट्स एक पर्टिकुलरली कोर्ट को रेस्ट्रेंट, मतलब एक ही कोर्ट में काम करते बोल के नहीं, एडवोकेट जो है ऑल ओवर इंडिया में काम करना पड़ता है। आज उन्हें सिटी सिविल कोर्ट में काम करता, कल चेवेल्ला जाता, परसों शादनगर जाता, मलकाजगिरी कोर्ट जाता, रंगारेड्डी कोर्ट जाता। तो ये एडवोकेट के ये मल्टीपल स्कोप ऑफ वर्क रहते, तो उन्हें जहाँ लिटिगेशन रहेगा वहाँ जाएगा। तो जब उसको लॉ को जो है ना लॉ को जो है प्रोटेक्ट करना है, अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलाना है, तो उन्हें क्या करेंगे कि तमाम कोर्ट्स को फिरेंगा। तो उन्हें ही अनप्रोटेक्टेड है तो फिर लॉ कैसा कम होता। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे सीनियर बार काउंसिल चेयरमैन साहब नरसिम्हा रेड्डी साहब से, सुनील गौड़ साहब से, मुखीत साहब से, गंडरा मोहन राव साहब से, मैं तमाम से फोल्डेड हैंडेड रिक्वेस्ट करता हूँ कि देयर शुड बी सम सुन जो है ना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। और दिस इज़ आवर डिमांड, वी डिमांड एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। कॉमनली हमले होते थे लेकिन कोर्ट के बाहर होते थे। यहाँ तक कि लोग की हिम्मत हो गई है क्लाइंट्स की या जो भी अनसोशल एलिमेंट है कि वो लोग कोर्ट प्रीमाइसेस में आके हमले कर रहे हैं। तो इसकी रोक होनी चाहिए। वी आर कंडेमनिंग एंड वी आर प्रोटेस्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल एडवोकेट फर्टिनिटी एंड दिस विल बी नॉट हैपन इन द फ्यूचर दिस इंसिडेंट। दैट्स द रीज़न we are supporting the educate protection bill in favor of the all educate fraternity in the whole India. ऐसा है जैसा पुलिस स्टेशन पुलिस वालों के वास्ते एक मंदिर रहता, अब वर्दी में पुलिस वाला है तो पुलिस स्टेशन में गाली भी देके उन्हें बाहर निकाला तो आप थोड़ी ना उसके ऊपर पलटा के हाथ उठाते। तो उसी तरीके से कोर्ट वकीलों का क्या एक मंदिर है, एक वर्कशिप प्लेस है। ये यहाँ पर कोर्ट प्रेमिसेस में ये अटैक होना बोले तो ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर कोर्ट में वो लोग अटैक कर सकते फिर कोर्ट में सिक्योरिटी नहीं है तो फिर लोग जाना किधर आमद में। और कोई लेन देन नहीं है इस मामले में हमारा। कोई ऑपोजिट पार्टी है, कुछ है, क्या है, वो एक बात समझ में आती है। गैर मामूली का अगर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते और कोर्ट में बिल्कुल कोर्ट हॉल के बाहर हो रहा है तमाशा,
कोई ऐसा गैलरी में नहीं, कोई ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, पार्किंग में नहीं, मतलब कोर्ट हॉल के प्रेमिसेस में, कोर्ट के बाहर ये तमाशा कर रहे हो तो फिर सोचना, अगर इतनी अगर हिम्मत, अगर एक आम आदमी या लोकल लोग अगर इतनी हिम्मत कोर्ट में आके वकील को मारे फिर तो फिर पब्लिक कहाँ जाएंगी। और पुलिस वालों का इनएक्शन क्या है, मतलब ये फ्रेंडली पुलिसिंग नहीं है, ये अलग टाइप की पुलिसिंग है, एक नेक्स्ट बहुत बायस पुलिसिंग है, ये बायस पुलिसिंग है ये। देख रहे हैं, देखना भी है इसके ऊपर क्या एक्शन लेते गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट क्या एक्शन लेती, देखना चाहिए इसके ऊपर।